हेलो फ्रेंड्स, मैं हुकुम पटेल स्वागत करता हूं सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं मेरा जो स्ट्रैटेजी, मेरा जो सफर कैसा रहा 2019 जो भर्ती हुई थी उसके एग्जाम दिलाने और उसकी तैयारी करने से लेकर पूरी रिजल्ट तक टॉप 5 में आने तक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा मेरा सफर, पूरी मेरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। ये बताऊंगा कि कौन से बुक से मैंने प्रिपरेशन किया था और मेरी तैयारी कैसे थी और किस तरह से मैंने इस पोजीशन को आज गेट किया है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। तो मैं एक लेक्चरर इंग्लिश के पोस्ट पर कार्यरत हूं अभी वर्तमान में, अभी मैं तरह के हायर सेकेंडरी हाई स्कूल में, ठीक है। और मैं आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल इसलिए हो सकता हूं क्योंकि मैं अभी हाल ही में 2019 में सिलेक्टेड कैंडिडेट रहा हूं। तो मैं ये चाह रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जितने भी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं इस भर्ती के, उन सबको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, बता सकूं कि कैसे, कौन सा बुक और कौन कौन से तरीके से आप इस एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्रैक कर सकते हैं। चाहे आप तैयारी कर रहे हो असिस्टेंट टीचर की या आप तैयारी कर रहे हो टीचर मतलब शिक्षक की, है ना, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी लेक्चरर्स एग्जाम, क्योंकि लेक्चरर्स के भी पोस्ट आने वाले हैं, आप सबको पता है। तो ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। ओके, तो अगर मैं बात करूं अपनी तैयारी की, तो जब वैकेंसी आई थी या जब 2019 का रिक्रूटमेंट आया था तो उस समय एक प्राइवेट स्कूल में वर्किंग था। और मैं बता दूं, प्राइवेट स्कूल में मैं पिछले 5 साल से जो वर्किंग था उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा मुझे मिला था इस भर्ती में। लेक्चरर इंग्लिश का जो तैयारी था उसको मैंने बहुत ही अच्छे से, और साथ ही साथ जो टीचर का पोस्ट था, है ना, शिक्षक का पोस्ट था, उसका भी तैयारी मैंने किया था क्योंकि मैं दोनों चीज के लिए एलिजिबल था। मैं टीचर पोस्ट के लिए भी एलिजिबल था क्योंकि बीए लिटरेचर था मेरा, और लेक्चर के लिए भी एलिजिबल था। तो टीचर पोस्ट में मैं बता दूं, मैं टॉप 5 में आया था। मेरी रैंकिंग 5 रैंकिंग थी छत्तीसगढ़ में टीचर पोस्ट के लिए, और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। हालांकि मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि उससे पहले मैं लेक्चरर का पोस्ट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका था मार्च 2021 में, ठीक है। मैं लेक्चरर का पोस्ट ज्वाइन कर चुका था। लेक्चरर में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे मेरे, और इसी कारण से ई कैडर में मेरा सिलेक्शन हुआ था। क्योंकि आप सबको पता है, और नहीं भी होगा तो मैं बता दूं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंपटीशन ना लेक्चरर इंग्लिश में ही था, इस जो भर्ती हुई थी 2019 में, उसमें, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं मेरी स्ट्रैटेजी क्या रही, कैसे मैंने पढ़ा और कैसे किस तरह से मेरी तैयारी थी, ठीक है। तो देखिए, जहां तक बात है स्ट्रैटेजी का, तो स्ट्रैटेजी वही अच्छी होती है जो आपको सूट करे। मेरे अकॉर्डिंग मैंने कभी एकदम ज्यादा बर्डन लेके या बहुत ज्यादा टाइम देके अपना प्रिपरेशन नहीं किया, बल्कि मैं ना कंटिन्यूअस था। आप सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी यही रहती है किसी भी एग्जाम की तैयारी की, यू शुड बी कंटिन्यू, है ना, आपको ना कंटिन्यूअस रहनी चाहिए अपनी स्टडी में। अगर आप सुबह शाम 2 घंटा भी पढ़ रहे हैं, 2-2 घंटा भी पढ़ रहे हैं, दैट इज इनफ, है ना, वो भी सफिशियंट है आपके सिलेक्शन के लिए। 2 से 3 घंटा भी पढ़ रहे हैं तो दिन में 4 घंटा बहुत ज्यादा हो जाते हैं आपके तैयारी के लिए। हाँ, मैटर ये करता है कि आप किस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। आपकी वे ऑफ रीडिंग भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, आप कौन से बुक से या किस तरीके से किसी भी चीज को पढ़ रहे हो, ठीक है। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि जो पिछले पैटर्न्स में या अभी तक व्यापम के पैटर्न में जो चीजें चली आ रही है उस चीज को फॉलो करूं। और सबसे मेन चीज मैं अपना बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ना, मैं हर एक एग्जाम्स दिलाता था। जितने भी एग्जाम्स होते थे व्यापम के, वो सारे एग्जाम्स मैं दिलाता था, चाहे उसमें कितने भी पोस्ट हो, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। तो उन सभी एग्जाम्स दिलाने का भी फायदा मुझे अपने इस एग्जाम्स में, जो टीचर भर्ती एग्जाम था उसमें मिला। अगर आप भी एग्जाम्स दिलाते हैं तो डेफिनेटली आपको वो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर नहीं दिलाते हैं तो आपके टीचर भर्ती तक वैसे एग्जाम्स और चांसेस अभी कम है ना, वो इन फ्यूचर आपको एग्जाम्स दिलाते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, हमको ना पढ़ने का मन करता है, ठीक है। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी थी। मैं कंटिन्यूअस था और हमेशा पॉजिटिव रहता था। जितने भी जो भी एग्जाम्स मैं दिलाता था उन सब में मैं अपने सिलेक्शन के लिए थोड़ा भी डाउट नहीं रहता था। चाहे उसमें 10 पोस्ट ही मेरे लिए क्यों ना हो, मैं कभी भी ये नहीं सोचता था कि इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि 10 ही पोस्ट है। क्योंकि याद रखना, हमको ना सिलेक्शन के लिए सिर्फ 1 पोस्ट की जरूरत होती है, हमें 10 पोस्ट या 10,000 पोस्ट से मतलब नहीं है ना। वी नीड ओनली 1 पोस्ट, है ना। तो उस चीज को अपने माइंड में रखा करिए, हमेशा हमको सिर्फ 1 पोस्ट से मतलब है। बाकी अगर 9 पोस्ट 10 पोस्ट है किसी चीज के लिए तो 9 पोस्ट आप ले जाइए, मुझे 1 पोस्ट चाहिए। तो ये मेंटालिटी या ये एटीट्यूड अगर आप रखते हैं तो किसी भी एग्जाम में आपको ना एटलीस्ट जो लो कॉन्फिडेंट होती है, कॉन्फिडेंट कम हो जाने की समस्या वो नहीं आएगी, आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैटेजी था मेरा, पॉजिटिव स्ट्रैटेजी। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि कौन सा बुक्स, है ना, ऐसे कौन कौन से बुक्स थे जिससे मैंने प्रिपरेशन किया था, तो मैं बता दूं आप लोगों को, आपको ना हमेशा वही बुक कंटिन्यू करना चाहिए जिस बुक में आप कंफर्टेबल है
है ना। अगर मैं अपनी बात करूं तो जीके के नाम के लिए मैंने ना लुसेंट जो बुक है आपके, ठीक है, लुसेंट और एक पटेल का बुक आता था जीके का, उन दोनों के अलावा आज तक किसी भी तरह का मैंने बुक्स जीके के लिए नहीं पढ़ा है। मैंने लुसेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये मेरा बुक अभी भी रखा हुआ है, ठीक है। आगे वीडियोस में बताऊंगा किस तरह से आपको लुसेंट की बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। व्यापम जो क्वेश्चंस देते हैं वैसे उसके लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है, इस बुक में है, हालांकि हम उसको नहीं देख पाते या हमारे पढ़ने का तरीका वैसा नहीं होता। तो जीके के बुक के लिए मैंने लुसेंट बहुत अच्छे से पढ़ा था, हर एक सब्जेक्ट्स को। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंग्लिश का, तो इंग्लिश के लिए मैंने पैरामाउंट का बुक पढ़ा था, ठीक है, जो नीतू पब्लिकेशन का एक बुक है, वो बहुत अच्छा बुक है हमारे। मैं लेक्चरर के एग्जाम के लिए भी वही पढ़ा। स्पीडी का बुक भी मैं पढ़ता था, जो इंग्लिश का स्पीडी का बुक आता है पतला सा, वो इंग्लिश के लिए। हिंदी की अगर बात करूं, हिंदी में जो पटेल के बुक थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो उसका भी मैंने स्टडी किया था अच्छे से। तो इस तरह से कुछ बुक्स थे। और इंग्लिश पेडागोजी की अगर मैं बात करूं, मैं अभी तो मैं ग्रामर के लिए पैरामाउंट का बात किया, इंग्लिश पेडागोजी के लिए ना मैंने कोई स्पेशल बुक्स नहीं पढ़ी थी, मैं बता दूं। मैं यूट्यूब वीडियोस के थ्रू ही अपने इंग्लिश पेडागोजी का प्रिपरेशन किया था, और हिंदी पेडागोजी का भी, ठीक है। उसके लिए कोई स्पेशल बुक्स मैं नहीं रखा था, हालांकि मेरे पास बुक थे, लेकिन उतना ज्यादा मैं उसमें से नहीं किया था। तो आप भी यूट्यूब के थ्रू उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर चाहे तो आप कोई बुक्स ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको अच्छा लगे, ठीक। अब हम बात करते हैं ऐसे और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपको टॉप में या एक सक्सेसफुल पर्सन अपने लाइफ में बनाएंगे, या तो किसी भी एग्जाम में आपको सफलता दिलाएंगे। देखिए, मेरा अभी तक का अनुभव रहा है, मैंने ना लगभग, जैसे कि मैंने बताया, 45 to 50 अलग अलग एग्जाम्स, ठीक है, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे कोई अपन प्री जो एडमिशन के लिए एग्जाम था वो हो, मैंने दिलाया था, उसका मुझे बेनिफिट मिला था। तो अगर आप किसी भी तरह का एग्जाम दिलाएं, सेल्फ कॉन्फिडेंट ना बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप कितने कॉन्फिडेंट है किसी भी चीज के लिए, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपको हमेशा ना अपने प्रिपरेशन को लेकर या अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, है ना, कि मैं इस चीज को कर सकता हूं, मैंने इस तरह की तैयारियां की है। देखिए, आप जो भी चीज के लिए पढ़ रहे हैं वो चीज हमेशा आपके लिए यूजफुल होता है, अभी नहीं तो कभी ना कभी वो चीजें आपको काम आएगी। ऐसा नहीं कि अभी आपका किसी एक चीज में सिलेक्शन नहीं हो पाया तो वो व्यर्थ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको वो चीजें ना इन फ्यूचर कभी ना कभी काम आती है। मैंने अपने इस लर्निंग टाइम में या अपने स्टडी टाइम में जितने भी चीजों के लिए तैयारी किया था, मैं ना सीजी पटवारी और बहुत सारे जो भी एग्जाम्स होते थे सीजी वेपन्स के, उन सारी चीजों के लिए तैयारी करता था। 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के लिए मैं चुकता रहता था। केवी का भी मैंने तैयारी किया था 2 बार, ठीक है। केवी एस का जो एग्जाम होता है टीचिंग रिक्रूटमेंट का, उसमें ना 2 नंबर और 4 नंबर के लिए 2 साल, 2 अलग अलग साल, 2017 और 2019 दोनों बार में मैं रह गया था। तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था मैं, लेकिन ये सोच के रखा था कि इन फ्यूचर हो सकता है जो भगवान है वो कोई बड़ा पोस्ट आपके लिए लिखे होंगे, है ना, या इनसे भी कोई अच्छा चीजें, या जो आप डिजर्व करते हैं वो चीजें आपके लिए होगा। तो ये चीज आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए। किसी भी चीज से ना आपको डिसअपॉइंटेड फील नहीं करनी है। समय सबका आता है कि नहीं, समय सबका आता है, सही समय आपका भी आएगा, आपको भी श्योर सिलेक्शन आपके अकॉर्डिंग टू योर ड्रीम है, और अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल आपको जरूर वो चीज मिलेगी। तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट होनी चाहिए किसी भी चीज के लिए। जो भी चीजें आप कर रहे हैं उसको प्योर कॉन्फिडेंट के साथ करिए। ये बहुत ही बड़ा एक अपन ये बोल सकते हैं वेपन है आपके सिलेक्शन या आपके सक्सेस के लिए, ठीक है। अगला हम बात करें आपकी जो एटीट्यूड है या किसी भी चीज को लेकर, है ना, वो बहुत मैटर करता है कि आप कौन से एटीट्यूड को लेकर अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं या एग्जाम दिला रहे हैं। हमेशा आपको ना पॉजिटिव एटीट्यूड रखनी है। जब भी कोई एग्जाम दिला रहे हैं आपके मन में ना नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए कि यार ये ऐसा, बहुत सारे नेगेटिव चीजें हमको देखने को मिलती रहती है। जैसे कि अभी आप देख रही हैं आरक्षण को लेकर हमारे मन में बहुत सारी नेगेटिविटी आ रही है, क्या होगा, कैसे होगा, भर्ती आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी। वो सारी चीजों को छोड़कर ना आपको अपने प्रिपरेशन पर फोकस करनी चाहिए, ठीक है। यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ फर्स्ट, देन यू शुड थिंक अबाउट एनी अदर थिंग्स विच इज हैपनिंग अराउंड यू, है ना। वो चीजें आपको ना डेफिनेटली नेगेटिवली इंपैक्ट करती है। जो आपके नेगेटिव एटीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव रहिए। जो चीजें नेगेटिवली हो रही है आपके आसपास उसको छोड़कर जो पॉजिटिव चीजें हो रही है उस पर ध्यान दीजिए। नोटिफिकेशन तो जल्दी ही आ ही जाएगी, आपको अपना प्रिपरेशन कंटिन्यूअस रखनी चाहिए, और जितना ज्यादा हो सके आपको अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करके रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपकी एटीट्यूड है या आपकी सोच है ना, एटीट्यूड मतलब योर थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, वो बहुत मैटर करता है किसी भी चीज में आपकी सफलता के लिए। क्लियर। तो ये सारी चीजें आई होप कि आपको ये सारी चीजें कुछ ना कुछ हेल्प देंगे इन फ्यूचर, जिस भी तरह के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। और
ये एक जर्नी था मेरा, मैंने बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क किया था उस चीज के लिए, सारी चीजों के लिए। मतलब हार्डवर्क मीन्स जो चीजें आप तैयारी कर रहे हो, चाहे इसी चीज के लिए नहीं, टीचर्स भर्ती के लिए बस वर्क कर रहे हो, वही बस आपका हार्डवर्क नहीं है ना। बाकी चीजों के लिए भी जो भी आपने प्रिपरेशन किया है वो भी आपके हार्डवर्क में काउंट होता है, ठीक है। और एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, अनुभव किसी चीज का बहुत मैटर करता है। टीचिंग जो करियर था मेरा प्राइवेट स्कूल्स में, वो बहुत ज्यादा यूजफुल हुआ मेरे लिए डेफिनेटली, है ना। तो ये पूरा चीजें ओवरऑल मेरे सिलेक्शन में बहुत ज्यादा अहम रोल अदा किए हैं। और इस तरह से आज मैं एक लेक्चरर, जो कि बहुत ही अच्छा पोस्ट है मेरे, मैं अपने आप को उस पोस्ट के लायक हमेशा से मानता था, उसमें अभी हूं। आगे एक बात और बता देना चाहता हूं, अगर आप हमारे इस चैनल में ना, हम आपकी इस भर्ती के लिए सिस्टमेटिकली प्रिपरेशन करा रहे हैं सारी चीजों का, स्पेशली इंग्लिश पेडागोजी का और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स का। तो अगर आप हमारे साथ रहकर मेरे अनुभव के साथ सीखना चाह रहे हैं, अगर आप मेरे और भी एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं आपकी इस भर्ती के लिए, है ना, एग्जाम के टाइम में, एग्जाम के बाद भी बहुत सारी चीजों में, तो हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो नोटिफिकेशन बेल होता है उसको ऑन रखिए। जब भी हम इस तरह की कोई भी वीडियोस बनाएंगे वो आपको डायरेक्टली मिलेगी, आपको वो उसको आप देखकर कुछ ना कुछ तो जरूर सीखेंगे। एक और पॉइंट, आपको ना जहां से भी जो भी चीजें मिलती है उस चीजों को लेते जाइए। ऐसा देखो, एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर बहुत मैटर करती है, एक नंबर में आपकी सिलेक्शन है और आपका सिलेक्शन नहीं है। इंग्लिश पेडागोजी बहुत मैटर करता है, मैं बता दूं। इंग्लिश पेडागोजी जो सेक्शन है, क्योंकि देखिए बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसको तो लोग कैसे भी करके कुछ ना कुछ करके ले लेंगे या कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो देखिए इंग्लिश में जो कैंडिडेट 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर एक्स्ट्रा करते हैं, सिलेक्शन उसी की होगी। क्योंकि हिंदी और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसको सभी किधर कहीं से न कहीं से पढ़ लेंगे, लेकिन इंग्लिश वो उसमें 1 नंबर 2 नंबर के लिए थोड़ा सा लोगों को जूझना पड़ता है ना। तो जिनका इंग्लिश थोड़ा सा अच्छा हुआ उनका सिलेक्शन थोड़ा सा चांसेस ज्यादा होंगे। तो आप कोशिश करिए, क्योंकि ये आपका, अगर आपका वीक सेक्शन है तो, है ना, अगर इंग्लिश आपका वीक सेक्शन है या इंग्लिश पेडागोजी आपका वीक सेक्शन है तो उसमें थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए। 25 नंबर में आप जितना ज्यादा मार्क्स लाएं वही आपके लिए बेनिफिट होगा, वही आपका सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से तैयारी करिए और हमारे साथ रहिए, जुड़े रहिए। आगे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए हम सजेस्ट करते रहेंगे। चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, आगे और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस है आपके लिए लाते रहेंगे।